आप सबका स्वागत है। जैसे कि बेटा आप देख रहे होंगे आज का टाइटल है क्यूट चार्ज। तो आप सब सोच रहे होंगे सर ये कौन सा चार्ज आ गया, मतलब क्या ये लोगों की क्यूटनेस पर लगने वाला चार्ज है, जो लोग ज्यादा क्यूट होते हैं उन पर लगेगा? तो बच्चों बिल्कुल भी याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो चार्ज है बच्चों ये हमारे एयरपोर्ट पर लगने वाला चार्ज होता है। तो चलिए इन चार्ज के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और साथ में एयरपोर्ट पर और कौन कौन से चार्जेस लगते हैं उनको भी हम डिटेल से समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर एयरपोर्ट पर अगर हम बातचीत करें बेटा, तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ेंगे पैसेंजर सर्विस फी, जिसे यात्री सेवा शुल्क के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हवाई अड्डे पर दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि आप वेटिंग रूम का नाम सुने होंगे प्रतीक्षालय, बोर्डिंग गेट का नाम सुने होंगे शौचालय है, उसका उपयोग जब हम करते हैं बच्चों तो उन सभी के लिए ये हमारा शुल्क लिया जाता है। और आप देख भी रहे हैं ये वेटिंग एरिया है आपके सामने, है ना। तो अब आप वेटिंग एरिया में वेट करते हैं, फ्लाइट के लिए वेट करते हैं, है ना, तो ये उसके लिए भी हमसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि लेता कौन है? तो बच्चों ये हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा लिया जाता है, लेकिन इसे टिकट के माध्यम से एयरलाइंस द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा यात्री सेवा शुल्क चार्ज। इसी में अगर बात करें तो एक होता है हवाई अड्डा विकास शुल्क, जिसे हम बोलते हैं एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी। एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी, जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि हवाई अड्डे के ढांचे और सुविधाओं के विस्तार के लिए और विकास के लिए, उसका बुनियादी विकास करने के लिए यह शुल्क लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस इमेज में भी देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे आप देखिए कितने सारे हमारे प्लेन्स खड़े हुए हैं, है ना। तो इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, इन सबके लिए जो शुल्क लगता है वो है हमारा एडीएफ, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी। और ये हवाई अड्डा संचालक जो इसे टिकट की कीमतों में जोड़कर वसूलता है, मतलब इसे हवाई अड्डा संचालक द्वारा वसूला जाता है। और ये भी हमारे टिकट में, अगर आप टिकट देखेंगे तो उस समय हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो हमने अभी बताया था, जिसे हम बोलते हैं प्यार से क्यूट चार्ज, अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों क्यूट का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट, सामान्य उपयोगकर्ता टर्मिनल उपकरण शुल्क है ना। यह जो शुल्क होता है हवाई अड्डे पर विभिन्न साझा उपकरणों, जैसे चेक इन काउंटर हुआ, स्वयं सेवा कियोस्क हो गए, बैगेज हैंडलिंग हो गया, है ना, तो उन सिस्टम का उपयोग करने के लिए आता है। जैसे कि आप देखिए अभी चेक इन सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। आप देखते होंगे जब हम एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो चेक इन वगैरह होता है, बैगेज सिस्टम होता है। तो इन सब सुविधाओं के लिए हमसे कौन सा चार्ज लगता है बच्चों? क्यूट चार्ज लगता है। और ये हमारा हवाई अड्डा प्राधिकरण जो इसे एयरलाइंस के माध्यम से हमसे वसूलती है, उनके द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क, जिसे यूजर डेवलपमेंट फी बोलते हैं, यूडीएफ के नाम से जानते हैं, यह भी लिया जाता है। हवाई अड्डे की यात्रा संबंधित सुविधाओं के सुधार और विस्तार के लिए शुल्क लगाया जाता है ना। जैसे कि आपको देखने को मिलता है हवाई अड्डे पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, है ना। तो उनको सुधार करना है, समय समय पर उनमें परिवर्तन करना है, तो उन सभी के लिए चार्ज लिया जाता है और यह हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा हमसे वसूला जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं एविएशन सिक्योरिटी फी, जैसे कि आप देख रहे हैं उड़ान सुरक्षा शुल्क। यह शुल्क हवाई अड्डे पर सुरक्षा सुविधाओं जैसे बैगेज स्क्रीनिंग, यात्री सुरक्षा के लिए लिया जाता है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में भी देख पा रहे हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमारा बैग को स्क्रीन कराया जाता है, कहीं उसमें कोई वैसा पदार्थ तो नहीं है, लोहे का आइटम तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा मशीनें लगी रहती हैं, है ना। और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा रहता है, हमारी पूरी स्क्रीनिंग करता है ऊपर से नीचे तक। तो इन सबके लिए जो स्क्रीनिंग हो रही है, जो चार्ज लिया जाता है सुरक्षा संबंधी चीजों को ध्यान में रखते हुए, उसे बोलते हैं उड़ान सुरक्षा शुल्क, एविएशन सिक्योरिटी फी। और यह तो है हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है, जिसे एयरलाइंस टिकट की कीमतों में जोड़कर हम सबसे वसूलती है। और इसको ही कहते हैं बच्चों एएसएफ कह सकते हैं शॉर्ट में, एविएशन सिक्योरिटी फी। इसके बाद एक होता है हमारा ईंधन अधिभार, फ्यूल सरचार्ज। ईंधन की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए यह अतिरिक्त शुल्क हमारे ऊपर, आपके ऊपर लगाया जाता है। भाई जैसे कि आप देख रहे हैं ईंधन का दाम बढ़ता रहता है ना, समय के साथ बदलाव हो रहा है, तो उसकी भरपाई हेतु इस शुल्क को हम पे ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि ये ईंधन भरने का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं और ये हमारा एयरलाइंस के द्वारा आपसे वसूला जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक है हमारा लैंडिंग एंड पार्किंग फी। अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लैंडिंग एंड पार्किंग। भाई आप अपने वाहन से पहुंचे एयरपोर्ट, है ना, आप अपनी गाड़ी से पहुंचे, कार को पार्क करना है तो पार्किंग के लिए चार्ज लिया जाएगा। अब आप
ये फ्लाइट्स वगैरह लैंड होती हैं तो उनके लिए भी भैया लैंडिंग फी होती है ना, याद रखिएगा। हवाई अड्डा एयरलाइन से विमान के लैंडिंग और पार्किंग के लिए शुल्क लेता है। कौन लेता है बच्चों? हवाई अड्डा, है ना। यह लागत यात्रियों के टिकट की कीमतों में भी हमारे भी अगर देखे जाए शामिल होती है। याद रखिएगा, हवाई अड्डा प्राधिकरण लेगा, लेकिन इसे भी हमारे एयरलाइंस के माध्यम से वसूला जाएगा। और बात वही है, कैसे वसूला जाएगा? हमारे और आपके टिकट को, मतलब टिकट में उस चार्ज को जोड़ देंगे और हमें उसे पे करना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क और अप्रवासन शुल्क, जिसे हम इमिग्रेशन फी या कस्टम फी बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे कस्टम वाले देखने को मिलते हैं। और इनका मुख्य रूप से काम क्या रहता है कि अगर कोई विदेश से कोई व्यक्ति आ रहा है ना, या यहां से कोई विदेश जा रहा है, तो जैसे खास तौर पर इंडिया को लेके बात करें तो जब भी कोई हमारे भारतीय लोग विदेश जाते हैं तो वहां से, अब मान लो आप शॉपिंग करके लाए, तो ऐसा नहीं है कि कितना भी हम सामान लेके आ जाते हैं, नहीं, उन सब की सीमा होती है। उन सीमा में ही हम अपना सामान लेके बाहर से अपने देश में ला सकते हैं। तो उसकी जांच के लिए कस्टम डिपार्टमेंट वहां पे काम करता है ना। तो आपने देखा होगा, ये देखिए कस्टम का एक डिपार्टमेंट का एक इंसान है, आप देख रहे हैं पूरी बैग की चेकिंग हो रही है। अब जैसे इन्हें कुछ लगा, कुछ संदेह है कि बाहर से आए कुछ लेके आए हैं, तो पूरी जांच करी जाती है। और अगर आपका मतलब आपने मान लीजिए कोई ऐसा सामान निकला तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है ना। तो ये जो कस्टम की सुविधा के लिए होता है अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए, सीमा शुल्क और अप्रवासन प्रक्रिया को संभालने के लिए जो है यह शुल्क लिया जाता है। और यह शुल्क जो है हमारे हवाई अड्डा प्राधिकरण या भारत सरकार जिसे हम कहते हैं उनके द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कैसा फी है? कस्टम फी है और इमिग्रेशन फी है, अप्रवासन पर लगता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है बैगेज हैंडलिंग फी। बैगेज हैंडलिंग फी नाम में ही आंसर है कि यात्रियों के सामान को संभालने के लिए शुल्क लिया जाता है। बैगेज, जो हमारे बैग होते हैं, जो हम एयरपोर्ट पर जाते हैं हमने ट्रेवल करने के लिए, आपने देखा होगा, अगर आप एयरपोर्ट कभी गए होंगे बच्चों तो आपने नोटिस करा होगा, जब हम अपने एयरपोर्ट पर सामान देते हैं तो हम जब लौट के आते हैं, मान लो हमें सामान रखना, वो पहले हमारा सामान फ्लाइट में पहुंच गया, अब हम उतरे वहां पे तो हम सामान लेते हैं, तो इस तरीके से आपने देखा होगा एक एस्केलेटर टाइप से घूमता रहता है ना। तो ये बैगेज हैंडलिंग फी है, पूरी मशीन लगी हुई है, पूरे बैगेज को हैंडल करती है, हम वेट करते हैं अपना बैगेज लेने के लिए, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो सर्विस हो रही है बैगेज को हैंडलिंग करना, आपके बैगेज को फ्लाइट तक पहुंचाना, फ्लाइट के बाद आपको उतार के फिर वापस आपको अवेलेबिलिटी कराना, है ना, तो ये पूरा सिस्टम बैगेज हैंडलिंग फी के रूप में हमसे लिया जाता है। और कौन लेगा? इसे एयरलाइंस लेगी, लेकिन यह शुल्क हवाई अड्डे की सेवाओं से जुड़ा रहता है। जो हवाई अड्डे की सेवाएं आप देख रहे हैं हवाई अड्डे की सेवाओं में शामिल है। अब ये मशीन तो आप एयरलाइंस में लेके एयर फ्लाइट में लेके नहीं चल सकते, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सुविधा शुल्क, कन्वीनियंस फी बच्चों जनरली ये हमारा जब हम टिकट वगैरह लेते हैं तो वहां पे देखने को मिलता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ये अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है ना। एयरलाइंस या तृतीय पक्ष टिकट विक्रेताओं द्वारा, थर्ड पार्टी, जैसे कि मान लीजिए आपको फ्लाइट की टिकट करानी है, फॉर एग्जाम्पल आसान भाषा में ऐसा कह दो, आजकल तो बच्चों आपको पता है हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे टिकट भी करा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप पेटीएम से टिकट करा रहे हो या किसी और ऐप से टिकट करा रहे हो, तो आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो टिकट के अलावा वहां पे अतिरिक्त शुल्क मिलता है, किसके नाम से? कन्वीनियंस फी के नाम से, है ना। तो अब आपने यहां पे देखो पेटीएम का यूज करा है, किसी थर्ड पार्टी का यूज करा तो वो वसूलेगा, है ना। अगर आप एयरलाइंस पे जाके करवाएंगे टिकट, लाइन में खड़े होकर करवाएंगे, वहां थोड़ा चार्ज कम लगेगा, लेकिन एयरलाइंस भी यहां पे थोड़ा सा हमसे शुल्क के रूप में लेती है। तो इसे ही बोलते हैं सुविधा शुल्क या कन्वीनियंस फी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। लीजिए बच्चों, तो ये थे हमारे डिफरेंट के चार्जेस जो हमारे एयरलाइन से और एयरपोर्ट पर हमें देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और जान के अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।